Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance Part 1, Class 6th, Lesson 1st, My Mother, मेरी माँ। प्यारे बच्चों, हम सभी अपनी माँ से बहुत 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 प्रेम करते हैं क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा करती है और बेस्ट करती है। इसीलिए तो हम अपनी माँ से बहुत प्रभावित रहते हैं और कोई भी मुसीबत आती है अचानक से हमारे सामने, हम कभी तकलीफ़ में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो हमारे मुंह से माँ शब्द निकल जाता है। आइए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं जो माँ के बारे में ही दिया हुआ है और देखते हैं कि राइटर ने, कवि ने हमारे लिए क्या संदेश दिया हुआ है। Whenever in trouble or pain, the word माँ comes naturally to us. Whenever, जब कभी भी, trouble मुसीबत, pain कष्ट, naturally स्वाभाविक रूप से, जब कभी भी हम मुसीबत में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो माँ शब्द हमारे मुंह से स्वाभाविक रूप से निकल जाता है। Can you explain why it is so? Explain व्याख्या करना। तो क्या आप व्याख्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। नाउ रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। अब इस कविता को पढ़िए और आनंद लीजिए। Who sat and watched my infant head when sleeping on my cradle bed and tears of sweet affection shed, my mother. Who sat, कौन बैठता है, एंड वॉच्ड देखता है, निगरानी करता है, माई इन्फेंट हेड, इन्फेंट शिशु सिर के पास, व्हेन स्लीपिंग जब हम सोते हैं, ऑन माई क्रैडल बेड जब मैं अपने पालने बिस्तर में, क्रैडल बेड पालना बिस्तर में सोते हैं, एंड टीयर्स आंसू, स्वीट अफेक्शन मीठे स्नेह, शेड बहाना, जब हम अपने पालने बिस्तर में सोते रहते हैं तो हमारे शिशु सिर के पास बैठकर कौन निगरानी करता है और कौन प्यार से या मीठे स्नेह के आंसू हमारे लिए बहाता है। शेड बहाना, तो ये सिर्फ माँ ही कर सकती है। When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eye and wept for fear that I should die, my mother. When pain and sickness, pain, कष्ट, sickness, बीमारी, made me cry, मुझे रुलाते हैं, who gazed का मतलब होता है एकटक देखना, बिना पलके झपकाए देखना, अपॉन माई हैवी आईज, मेरी भारी आँखों को, उदास आँखों को, एंड वेप्ट और रोती है, वेप्ट का मतलब होता है रोना, फियर डर में, शुड डाई मरने के डर से। व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, जब तकलीफ़ें और बीमारियां मुझे रुलाती है तो मेरे उदास आँखों को, मेरे भारी आँखों को कौन एक टक देखता है, कौन बिना पलके झपकाए मेरी भारी आँखों को, मेरी उदास आँखों को देखता है। एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई, और डर में, ये डर में कि कहीं मैं मर ना जाऊं, बीमारियों से और तकलीफ़ों की वजह से कहीं मैं मर ना जाऊं, इस डर से कौन रोता है, सिर्फ मेरी माँ। Who ran to help me when I fell and would some pretty story tell or kiss the place to make it well, my mother. Who ran to help me when I fell, fell का मतलब होता है गिर जाना, pretty प्यारे, story कहानियाँ, किस चुम्मा लेना, place जगह पे, well ठीक होना। Who ran to help me when I fell,
जब मैं गिर जाता हूँ, हु रैन टू हेल्प मी, मुझे बचाने के लिए, मेरी मदद करने के लिए कौन दौड़ के आता है, कौन भाग के आता है मेरे पीछे। एंड वुड सम प्रिटी स्टोरी टेल, और कुछ प्यारे प्यारे कहानियाँ बताता है, किस्से बताता है। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, और उस जगह को चूमता है, उस जगह पे किस करता है, जिस जगह पे मुझे चोट लगी होती है उस जगह पे माँ क्या करती है, चूमती है कि वो जगह जल्दी ठीक हो जाता है। और बच्चा ये भी समझ जाता है कि हाँ, माँ ने किस कर लिया है तो कष्ट और चोट तुरंत गायब हो जाएगा। तो ये सब कौन करता है, ये एक माँ ही करती है। And can I ever cease to be affectionate and kind to thee, who was so very kind to me, my mother? And can I ever cease to be, देखिए ever कभी भी, cease समाप्त कर देना, खत्म कर देना, affectionate स्नेही या स्नेहशीलता को, and kind और दयालुता को, to thee उसके लिए, टू दी उसके लिए, क्या मैं कभी स्नेह को, दया को खत्म कर सकता हूँ, समाप्त कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही दयालु थी। हु वॉज सो वेरी काइंड टू मी, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दयालु थी। क्या मैं उसके लिए अफेक्शनेट स्नेहशीलता को और दयालुता को खत्म कर सकता हूँ, समाप्त कर सकता हूँ? मैं इतना निष्ठुर हो सकता हूँ? क्या मैं इतना बुरा बन सकता हूँ उनके लिए? मेरी माँ, क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? नो, द थॉट आई कैन नॉट बियर, एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, आई होप आई शैल रिवॉर्ड दाई केयर, माई मदर। नो नहीं, थॉट विचार, बियर सहन करना, स्पेयर बचाना, होप आशा करना, उम्मीद करना, रिवॉर्ड प्रतिफल, केयर देखभाल। नो, नहीं, ऐसे विचार को मैं सहन नहीं कर सकता कि मैं इतना निष्ठुर हो जाऊं अपनी माँ के प्रति। ऐसे विचार से भी मैं डरता हूँ, ऐसे विचार को भी मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना निष्ठुर नहीं हो सकता अपनी माँ के प्रति, मैं इतना कठोर नहीं हो सकता अपनी माँ के प्रति। और ऐसे विचार से भी मुझे डर लगता है, ऐसे विचार को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। एंड इफ़ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है बचा लेना। और यदि ईश्वर मेरे जीवन को बचा लेता है, मैं बच जाता हूँ, आई होप आई शैल रिवॉर्ड दाई केयर, मैं ये आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनकी देखभाल का उनको प्रतिफल दूंगा। दाई का मतलब उनके, उनके देखभाल का उनको प्रतिफल मैं जरूर दूंगा, मेरी माँ। When thou art old, feeble and grey, my healthy arms shall be thy stay, and I will soothe thy pains away, my mother. When thou मतलब उनके या वे, art old जब वे बूढ़े हो जाएंगे, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, ग्रे का मतलब होता है जब उनके बाल पक जाएंगे या जब वो लाचार हो जाएंगे। माई हेल्दी आर्म्स मेरे मजबूत बाजू, मेरे मजबूत हाथ, शाल बी दाई स्टे उनको सहारा देंगे। स्टे का मतलब होता है सहारा देना, उनको सहारा देंगे। एंड आई विल सूथ, सूथ का मतलब होता है शांत करना, दाई पेन्स अवे उनके दुख को मैं शांत कर दूंगा, उनके दुख को मैं ख़त्म कर दूंगा, मेरी माँ। जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और लाचार हो जाएगी, जब उनके बाल पक जाएंगे, मेरे हेल्दी आर्म्स मेरे मजबूत हाथ जो हैं उनका सहारा बन जाएंगे, उनको सहारा देंगे। एंड आई विल सूथ दाई पेन्स अवे और मैं उनके दुख
तकलीफ़ों को, उनके कष्टों को शांत कर दूंगा, दूर कर दूंगा, उन पे कोई मुसीबत आने नहीं दूंगा, मेरी माँ। प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो कि माँ के ऊपर ही है, और आपको ये कविता बहुत अच्छी भी लगी होगी। प्यारे बच्चों, अगर ये कविता आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो एक लाइक आप ज़रूर देंगे मेरी इस वीडियो के लिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली लेसन में, अगले वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।